Hello students, my name is Harshori and today I welcome you all in my channel Quantitative World. Today we will discuss about square root tricks. आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले स्क्वायर रूट ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इससे मैंने आपको इससे पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप 2 डिजिट स्क्वायर या फिर 3 डिजिट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड्स के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले ये क्या पढ़ने वाले स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ने वाले, और ये वीडियो देखने के बाद आप विद इन 10 सेकंड्स के अंदर कोई भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करें, चाहे मैं बैंक की बात करूं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, चाहे एसएससी जेई, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीजीएल, सीपीओ, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, कैट, मैट, सीटेट या जो भी अदर स्टेट की टेट की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल प्रूव होगा। ठीक है, विद इन 10 सेकंड्स के अंदर कोई भी स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, आज वो हम डिस्कस करने वाले। चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। आपको ये इसके लिए मिनिमम आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम आप जितने चाहे आप उतने कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक, जो बच्चों को 30 तक के स्क्वायर्स याद होंगे विद इन 10 सेकंड्स के, विद इन 7 to 8 सेकंड्स वो बच्चे परफॉर्म कर सकेंगे। तो इससे सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप 1 से लेके 30 तक के जो स्क्वायर्स है उन्हें आप अच्छी से थ्रोल कर लीजिए, अच्छी से रीड कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लॉजिक क्या है, इसके बेसिक टर्म्स के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, अब ये चीजों के लिए बेसिक जो है, वैसे तो मैंने आपको बोला है वो कितने तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके वो किस काम के लिए आएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 तक के। लेकिन ये जो बेसिक है, बेसिक के लिए आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, जो नॉर्मली सभी बच्चों को याद होते हैं। ठीक, अब हमारा ट्रिक क्या है वो देखिए। आपको क्या कंसिडर करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट से हमको मतलब है। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब ऐसा क्यों होगा आप पूछोगे, तो इसका आंसर ये बच्चों, देखो 1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 1 आता है। 9 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 81। लेकिन हमको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो देखिए मैंने वही लिखा है, 1 किसके किसके में आ सकता है, या तो 1 के में या तो 9 के में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 4, और 8 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 64। लेकिन हमको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। देखिए इसका यूनिट डिजिट 4, इसलिए मैंने 4 लिखा है। 5 का स्क्वायर करने से क्या आता है 25, लेकिन हमको यूनिट डिजिट चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 5। वैसे ही 4 का स्क्वायर करने से क्या आता है 16। देखिए 4 का स्क्वायर करने पे 16, और 6 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 36। लेकिन हमको क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। वैसे ही 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करने में 49। लेकिन हमको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो इन शॉर्ट आप कहने का मतलब क्या है, आपको ये याद रखना है अपने दिमाग में। इसको ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, इसको आप रट नहीं सकते। आपको क्या करना है, इसको अपने दिमाग में फिट करना है। 1 से 10 तक के हर बच्चों को क्या होता है, स्क्वायर मैक्सिमम बच्चों को 90 to 95% बच्चों को याद ही होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि 1 का स्क्वायर है 1 है, तो आपको ये याद रखना है 1 किसके किसके स्क्वायर में आ सकता है, 4 है तो ये 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, यूनिट डिजिट ना 5 है, तो 5 किसको, कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है, 6 है, तो कौन सा ऐसा स्क्वायर होता है जिसकी यूनिट डिजिट 6 होती है, 9 है, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर होता है जिसकी यूनिट डिजिट 9 है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने 2, 3, 7, 8 के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, वो क्या होते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 2, 3, 7 या फिर 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। आज देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले स्क्वायर रूट ट्रिक, स्क्वायर रूट भी 2 तरह के होते हैं। एक कौन सा होता है हमारे पास, परफेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन परफेक्ट। ये जो ट्रिक है ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की ट्रिक है। इसके बाद जो नॉन परफेक्ट का भी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो आज की ये ट्रिक है ये किस पे अप्लाई होती है कि परफेक्ट स्क्वायर्स का हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखकर भी रखा है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 2, 3, 7 और 8 देन इट इज श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर को देखकर स्टूडेंट्स हम ये नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट है कि नहीं है, लेकिन किसी भी नंबर को देखकर हम ये जरूर बता सकते हैं कि वो नॉन परफेक्ट है कि नहीं। कैसे, बस आपको सिंपल से एक काम करना है, उसकी यूनिट डिजिट देखना है। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 या फिर 8 है, मतलब कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए
अब देखिए स्क्वायर रूट की जो मैं ट्रिक की बात करूं, आपने बचपन में बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे स्क्वायर रूट को निकालने के। आपने 7th 8th या 9th में पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट्स को हम कैसे निकाला जा सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। ये अलग से बहुत से मेथड होते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले वो है एक ट्रिक जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए अपने ट्रिक्स की बात करते हैं। 3 स्टेप्स में आप लोग को बताऊंगा, कोई भी स्क्वायर रूट निकालने के विद इन 3 स्टेप्स के अंदर आपका ये जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। अब वो 3 स्टेप्स क्या है, वो 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, 2209। हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2209। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये रहेगा कि आपको यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है, 9। अब आपको ये करना है कि 9, अरे 9 है, 9 ऐसे कौन सा स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट 9 आता है। तो हम सब जानते हैं ऐसा कौन सा स्क्वायर होता है, या तो 3 होता है या तो 7, क्योंकि यही 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या आता है, 9। हम जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 7 का स्क्वायर 49, लेकिन हमको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई कीजिए और पेयर्स बना लीजिए। पेयर कैसे बनाने हैं, आपको ये 2 के पेयर बनाने, बाकी नंबर जितने भी नंबर है उसको एज इट इज छोड़ देना है, ठीक। 2 का पेयर क्योंकि ये स्क्वायर है, बाकी जितने भी नंबर बचे उससे एज इट इज छोड़ देना है। ये था मेरा क्या फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या रहता है, जो भी बचे हुए मेरे नंबर है, बचा हुआ कौन सा नंबर है मेरे पास यहाँ पे 22, जो भी मेरा बचा हुआ नंबर है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो हम सब जानते हैं 22 है, तो आप लोग बोलेंगे सर किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, या तो 4 का स्क्वायर या फिर किसका स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर। हम जानते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये जो 22 है ये इन्हीं दोनों के बीच में आता है। तो ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, जो भी बचा हुआ पेंडिंग नंबर है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, और आपको हमेशा लेना कौन सा है, स्मॉलेस्ट वाला। तो स्मॉलेस्ट कौन है दोनों में, 4। तो या तो 43 हो सकता है मेरा आंसर, या क्या हो सकता है 47। ये 2 स्टेप्स हो गए। अब लास्ट स्टेप मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स में आंसर आएंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप ये रहता है जो जिस नंबर को आपने देखा है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, अब आपको क्या चेक करना है कि ये जो 4 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 16, 5 का जानते हैं 25। आपको ये चेक करना है जो 22 है ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट किसके है। तो हम सब जानते हैं 22 और 16 के बीच में कितने की गैपिंग है, 6 की गैपिंग है। लेकिन 25 और 22 में किसकी गैपिंग, कितने की गैपिंग है, 3 की गैपिंग है। तो आपको हमेशा कंसीडर कौन सा करना है, नियरेस्ट वाला। तो नियरेस्ट कौन है 5, सेकंड नंबर पे, तो आंसर क्या होगा आपका 47। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर √2209 इज इक्वल टू 47। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक लास्ट टाइम मैं रिपीट करूं, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। यूनिट डिजिट क्या है मेरी 9, तो किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 9 आ सकता है, या तो 3 या तो 7, और आपको पेयर्स बनाना है। यहाँ से 2 को पेयर बना के बाकी को छोड़ देना है। ये आपको क्या था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, जो पेंडिंग नंबर है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो हम जानते हैं 22 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, या तो 4 का स्क्वायर या तो 5 का स्क्वायर, ठीक। और आपको कंसीडर कौन सा करना है, हमेशा स्मॉलेस्ट वाला। तो या तो 43 आंसर हो सकता है या तो 47। और लास्ट स्टेप क्या रहता है कि ये जो मेरा 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25। ये जो 22 है सबसे ज्यादा पास में किसके, नियरेस्ट किसके है। तो हम जानते हैं 16 और 22 में 6 की गैपिंग है, 25 और 22 में 3 की गैपिंग है। तो हमको नियरेस्ट वाले को चूज करना है। तो नियरेस्ट कौन है मेरा, ये है। तो ये सेकंड नंबर पे है, मतलब कि 47 मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, आई होप आप लोग क्लियर होगा। आप चाहे तो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्री 364। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप अगेन, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, यूनिट डिजिट आइडेंटिफिकेशन। तो यूनिट डिजिट क्या है 4। हम जानते हैं 4 किसके किसके में आ सकता है, हम जानते हैं किसके किसके में, या तो 2 में आ जाएगा या फिर 8 में ही आएगा। और आपको क्या करना है, 2-2 के पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, 2-2 के पेयर बनाने। तो यहाँ पे मैंने 2 का पेयर बनाया और बाकी नंबर्स को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक, ये क्या था मेरा फर्स्ट स्टेप, क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या था, जो पेंडिंग नंबर है मतलब कि कौन 33, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो हम जानते हैं 33 है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, दोनों के बीच में ही आएगा। और आपको क्या करना था, हमेशा स्मॉलेस्ट वाले को कंसीडर करना है। दोनों में से छोटा कौन है 5, तो या तो 52 हो सकता है या तो मेरा आंसर क्या हो सकता है 58।
लेकिन पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा होगा, 52 होगा कि 58 होगा? तो उसके लिए लास्ट स्टेप मैंने बताया था, लास्ट स्टेप क्या था हमारा कि आपको क्या देखना है, नियरेस्ट देखना है। हम जानते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 और 33 में कितने की गैपिंग है, 8 की गैपिंग है। यहाँ पे 25 और 33 में कितने की गैपिंग है, 8 की। और हम जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 और 33 में कितने की गैपिंग है, इन दोनों में 3 की गैपिंग है। तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट किसके है, तो ऑब्वियसली बात है किसके है, 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर मतलब सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे कौन है हमारा 58। तो बस हमारा आंसर आ गया √3364 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 58। ऐसे 3 सिंपल स्टेप्स में आपके सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, 5776। ठीक है, चलिए अब इसका सेम वही फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यूनिट डिजिट आइडेंटिफिकेशन। अब यूनिट डिजिट में यहाँ पे क्या है 6 है, तो हम जानते हैं 6 किसके किसके में आ सकता है, या तो 4 में आएगा वो, या तो किस में आएगा 6 में आएगा। और मुझे क्या करना है, 2-2 के पेयर्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे 2 के मैंने पेयर बना लिया, बाकी नंबर्स को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप, जो मेरे पास पेंडिंग नंबर है, पेंडिंग नंबर कौन है मेरे पास यहाँ पे 57, वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे 57 हम जानते हैं किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। और क्या कंसीडर करना है आपको, हमेशा स्मॉलेस्ट वाला लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो 74 होगा या तो क्या होगा 76। 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, अब पता कैसे चलेगा कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, जो ये मेरा 57 है, ये इन दोनों के स्क्वायर में से सबसे ज्यादा नियरेस्ट किसके है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 56, और हम जानते हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 57 में कितने की गैपिंग है, यहाँ पे 8 की गैपिंग है। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और हम जानते हैं 64 और 57 में कितने की गैपिंग है, 7 की गैपिंग है। तो सबसे ज्यादा कम किसके में, ऑब्वियस सी बात है आप लोग बोलोगे सर 8, तो और 8 यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे यहाँ कौन है 76, मतलब कि मेरा आंसर क्या है √5776 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 76। ठीक, ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बिग नंबर लेते हैं। लेट्स सपोज ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन 16129। तो वही 3 सिंपल स्टेप्स इसमें भी लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यूनिट डिजिट आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए क्या है 9। हम जानते हैं 9 किसके किसके में आ सकता है, या तो 3 के में आएगा या तो किस में आएगा 7 में। और मुझे क्या करना है 2 के पेयर बनाने, तो यहाँ पे मैंने 2 का पेयर बना लिया, और बाकी जो भी नंबर बचा उसके मैंने पेयर बनाए। तो यहाँ क्या बचा 3 नंबर बचा। अब ये क्या है 161 है, तो ये तो हमारा क्या होगा फर्स्ट स्टेप यूनिट डिजिट आइडेंटिफिकेशन, और हमने क्या किया पेयर बना लिया। ठीक, सेकेंड स्टेप मुझे क्या करना है कि ये किसके किसके बीच में लाई करेगा। ये जो 161 है, ये 161 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो हम जानते हैं किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर सकता है, 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। इन्हीं दोनों के बीच में क्या आएगा 169। और आपको कंसीडर हमेशा कौन सा करना है, स्मॉलेस्ट वाला। तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है 12, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो 123 होगा या तो क्या होगा 127। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब लास्ट स्टेप होगा कैसे, ये कैसे पता चलेगा, नियरेस्ट देखना है आपको। देखना है कि 161 12 के स्क्वायर के नियरेस्ट है कि 13 के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो हम सब जानते हैं कि 12 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 144, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो ऑब्वियस सी बात है 144 और 161 में गैपिंग ज्यादा है, और 169 और 161 में गैपिंग क्या है कम। इसको तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देख के ही दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा आंसर क्या होगा, हमें ये होगा 127। तो बस आप लोग लिख सकते हैं therefore √16129 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 127। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब एक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक डेसिमल का क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ पे 2 डिजिट बचे चाहे 3 डिजिट बचे, आप उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डेसिमल वाला क्वेश्चन। अब वो कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। डेसिमल
वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो लेट्स सपोज अभी एक डेसिमल वाला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि डेसिमल वाले क्वेश्चन से भी सेम ट्रिक हम लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं और विद इन 10 सेकंड्स के अंदर हम आंसर को कैसे ला सकते हैं। चलिए एक आज डेसिमल वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया 17.64। अब मुझे क्या करना है, एक डेसिमल वाले क्वेश्चन में भी यही सेम ट्रिक अप्लाई करनी है और 10 सेकंड्स के अंदर ही आंसर निकालना है। तो भाई अब इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आप लोगों का ये रहेगा कि आप लोग इस डेसिमल को रिप्लेस कीजिए। डेसिमल रिप्लेस कैसे करते हैं, देखिए 1764 अपॉन जहां भी डेसिमल रहता है, अगर न्यूमरेटर में डेसिमल है तो डिवाइड कहां होगा, डिनोमिनेटर में, और अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में, जस्ट अपोजिट। ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। देखिए डेसिमल का कितना आता है 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 2, मतलब क्या आएंगे, कितने जीरो आएंगे 2 जीरो। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं अगर हम लोग 100 का स्क्वायर रूट निकालते तो हमेशा और हमेशा क्या आता है, हम सब जानते हैं कितना आता है हमारे पास 10। तो बेसिकली जो हमारा काम रहेगा वो काम क्या रहेगा हमारे पास, ये जो न्यूमरेटर में नंबर है इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का वही प्रीवियस वाला मेथड जो हमने 3 स्टेप्स में फॉलो किया था, क्या था वो 1764। सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, यूनिट डिजिट आइडेंटिफिकेशन। यूनिट डिजिट में हमें देखना है कि 4 है तो 4 किसके किसके स्क्वायर करने पे आ सकते हैं, तो ये 4 या तो 2 का स्क्वायर करने पे आ सकते हैं या तो 8 का स्क्वायर करने पे आ सकता है। और मुझे क्या करना है, 2 के पेयर्स बनाने, तो यहाँ पे 2 का पेयर और जो भी नंबर मेरे पास बचा। ठीक, तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया यूनिट डिजिट आइडेंटिफिकेशन और मैंने 2 के पेयर्स बना लिए। सेकंड स्टेप मेरा क्या रहता है, जो भी नंबर पेंडिंग है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो हम जानते हैं यहाँ पे 17 है तो ये 4 का स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। और हमेशा हमको कंसीडर कौन सा करने वाला होता है, स्मॉलेस्ट वाला। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन है 4, तो या तो इसका आंसर 42 होगा या फिर इसका आंसर क्या होगा 48, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक, लास्ट स्टेप हमारा क्या करना रहता है कि कौन सा होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको इनके बीच की गैपिंग चेक करनी रहती है। तो हम जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 17 के बीच में गैपिंग कितनी है 1 की। 5 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 25 और 25 और 17 के बीच में गैपिंग हम जानते हैं 8 की। सबसे ज्यादा नियरेस्ट किसके, 4 के स्क्वायर के ज्यादा नियरेस्ट है जो कि क्या है मेरा फर्स्ट वाला, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। बस अब इस 42 को आप यहाँ पुटअप कर दीजिए। 42 और 100 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर 10। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक जीरो है, मतलब डेसिमल कितने डिजिट के बाद जाएगा, एक डिजिट के बाद जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4.2। यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान देना कि डिनोमिनेटर में जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट के बाद क्या लगता है आपको डेसिमल। लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पे तो 42/10 है तो मैंने इसको क्या लिख दिया 4.2। अगर ऐसा हो 42/100, अब क्या होगा डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है 2, तो पॉइंट भी कितने डिजिट के बाद लगेगा 2 डिजिट के बाद। तो बस आप लोग को यहाँ पे 42 लिखना है और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। ठीक, मैंने बोल दिया यहाँ पे 42/1000 है। अब क्या होगा डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 3, तो बस आपको क्या करना है ये 2, तो सर आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो 2 डिजिट है, हम तीसरा डिजिट कैसे लाए, तो अगर कुछ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे क्या लगा दो, एक जीरो लगा दो और यहाँ पे एक डेसिमल और जीरो। ठीक, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा वो प्योरली डिपेंड करता है डिनोमिनेटर के जीरोस पे। जितने डिनोमिनेटर में जीरोस होंगे उतने डिजिट्स के बाद क्या लाएगा आपको एक डेसिमल लाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो डेसिमल पे ही बेस्ड है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो डेसिमल पे बेस्ड है। देखिए क्या लिखा है √0.053361। अब अगेन डेसिमल वाले क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका कि आप डेसिमल को रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर मैं डेसिमल को यहां से रिप्लेस करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं 53361 अपॉन, अब देखिए डेसिमल का कितना आ गया मेरे पास 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये है क्लियर। अब मैंने आपको एक चीज यहां से मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये जो ट्रिक है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 2 तरह के स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक तो परफेक्ट होता है और एक नॉन परफेक्ट। लेकिन जो हम आज की ट्रिक पढ़ रहे हैं ये कौन सा है मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में हमेशा कितने कितने के पेयर्स बनते हैं 2 2 के। तो आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट के बाद
अगर देखो यहाँ पे परफेक्ट है, मतलब इवन नंबर्स नहीं पेयर होंगे। देखिए यहाँ पे 6 है और 6 हम जानते हैं इवन नंबर होता है। तो हमेशा जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट से क्वेश्चंस होते हैं उसमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, पेयर्स में, या तो 2 4 6 8 10 12 इस टाइप के। बस डेसिमल के बाद अगर सारे पेयर्स है मतलब कि समझ जाना वो कैसा है मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 6, तो यहाँ पे कितने कितने के पेयर्स बनेंगे, देखिए यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, मतलब इसके अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास 1000 आ जाएगा। ये चीज तो हमको पहले से क्लियर हो गई है, ठीक। अब लेकिन बेसिकली मेरा काम क्या रहेगा यहाँ पे निकालने का, वो क्या रहेगा √53361। इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो बस चलिए अपना वही 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यूनिट डिजिट आइडेंटिफिकेशन। तो यूनिट डिजिट में क्या है यहाँ पे 1, और 1 किसके किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आ सकते हैं, तो 1 किसके किसके में आ सकता है, या तो 1 के में आ सकता है या तो 9 के में आ सकता है। ये चीज है, ठीक है, या तो 1 के में आएगा या तो किसके में आएगा 9 में, ठीक। और हमको एक काम करना रहता है, क्या काम करना रहता है, 2 के पेयर बनाए रहते थे, बाकी नंबर को एज इट इज छोड़ देना रहता। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, यूनिट डिजिट आइडेंटिफिकेशन है। सेकंड स्टेप क्या रहता था, जो भी मेरे पास पेंडिंग नंबर है वो किसके किसके स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, आपको वो देखना रहता था, ठीक। तो हम जानते हैं जो 533 है किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, 23 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। और मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी कि हमेशा आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट वाला लेना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन है 23, तो या तो ये क्या हो सकता है 231 या फिर क्या हो सकता है 239। अब हमको पता कैसे चलेगा 231 होगा कि 239, उसके लिए मैंने एक लास्ट स्टेप आपको बताया था, आपको गैपिंग चेक करनी है इनके बीच में। देखिए 523 इसको हम जानते हैं कितना होता है 529, 24 है हम जानते हैं कितना होता है 576। तो ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है 529 और 533 में कितने की गैपिंग है, 4 की गैपिंग है, और 576 और 533 में काफी गैपिंग है। जिसके ज्यादा नियरेस्ट हमको उसको कंसिडर करना है। तो ज्यादा नियरेस्ट किसके 23 के, जो कि फर्स्ट वाला है, मतलब कि मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे 231। बस अब इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए 231 को। अब हमारा आंसर क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है 3 जीरोस है, मतलब कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा। तो बस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ एक डेसिमल और 0, बस मतलब कि जो हमारा आंसर है वो फाइनल आंसर वो मेरा क्या आएगा, देयरफॉर √0.05331 इज इक्वल टू 0.231, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, डेसिमल वाले क्वेश्चंस में डेसिमल को रिप्लेस करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, नीचे वाले तो आप निकाल ही लोगे, नीचे वाला हमेशा क्या होगा इवन नंबर्स में होगा 2 4 6 8 इस टाइप से। और आपको क्या करना है, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकाल देना है। वही प्रीवियस मेथड है जिसमें हमने क्या किया था, सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो किया था। फर्स्ट स्टेप आप यूनिट डिजिट की आइडेंटिफिकेशन करोगे और पेयर्स बनाओगे। सेकंड स्टेप जो भी पेंडिंग नंबर रहेगा वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, और हमेशा आपको कंसीडर कौन सा करना है, स्मॉलेस्ट वाला। हम जानते हैं 23 का स्क्वायर 24 के स्क्वायर में सबसे छोटा कौन है 23 का स्क्वायर, उसको हमने लिया। और लास्ट स्टेप चेक करने के लिए कौन सा होगा, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, गैपिंग चेक करनी की 23 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। हम जानते हैं 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ऑब्वियसली बात है, ये जो 529 और 533 के बीच में गैपिंग कितने की है 4 की, और ये 576 और 533 के बीच में दिख ही रहा है कि गैपिंग क्या ज्यादा। हमेशा को कंसिडर कौन सा करना है, नियरेस्ट वाला। देखिए मैंने कंसिडर कर लिया किसको 231 फर्स्ट वाला है, तो बस यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिए। अब देखिए 231/1000 आ गया। डिनोमिनेटर में अगेन कितने जीरोस आ गए 3, मतलब कि डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद रहेगा 3 डिजिट्स के बाद। बस हमारा आंसर आ गया 231 और यहाँ पॉइंट ला के 0, तो 0.231, ठीक। आई होप लोग क्लियर होगा। आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को आज सेशन में 3 अलग अलग तरीके के स्क्वायर रूट्स बताए हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके बाहर से कोई भी एग्जाम में नहीं आता। ये 3 ही तरह के हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पहला पैटर्न मैंने जो आप लोग को बताया था वो नॉर्मल बताया था, जैसे इस टाइप का 2209, इसमें हमने क्या किया था 2 के पेयर बनाए थे और 2 ही डिजिट बच रहा था। दूसरा पैटर्न मैंने आप लोग क्या बताया था 16129, मतलब हमने 2 के पेयर बनाए थे, यहाँ कितने डिजिट बचे थे 3 डिजिट बचे। लास्ट पैटर्न मैंने आपको बताया था डेसिमल वाले, जैसे कि ये 17.64 0.053361,
ठीक है, इसमें हमने डेसिमल वाले। तो ये तीन ही पैटर्न है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेरी करते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल होगा, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप विद इन 10 सेकेंड्स कोई भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको कितने तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक के मिनिमम स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक, तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिल सके। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके मुझे सर्च करेंगे क्वांटिटेटिव वर्ल्ड नाम से, तो वहां पे आपको मेरा चैनल शो करेगा। जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। आप वहां से क्वेश्चन को की पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे टू ऑल।